नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में 54 दिन बाद कोरोना के मामलों में आई गिरावट। बीते 24 घंटों में 1,27,000 मामले आए सामने। राजस्थान में अब कोविड वैक्सीनेशन का होगा ऑडिट। गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। भरतपुर डॉक्टर दंपति हत्याकांड में करौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक आरोपी महेश ने किया सरेंडर। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा के खिलाफ चल रहे कैंपेन से मंत्रियों की अनदेखी को लेकर कसा तंज। कहा, प्रदेश कांग्रेस की अथॉरिटी को कमजोर न होने दें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से ब्लैक फंगस को लेकर 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवा की कमी को लेकर सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि मरीजों को ये दवा दिलाने की प्रक्रिया क्या है और इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। एलोपैथी चिकित्सा को लेकर बाबा रामदेव का डॉक्टर्स के साथ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में डॉक्टर ब्लैक डे मना रहे हैं। स्थिति ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में बाबा रामदेव को पत्र लिख बयान वापस लेने तक की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी ये विवाद नहीं थमा, जिसके चलते अब न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चिकित्सकीय संगठनों के अनुसार महामारी के बीच मरीजों की जान बचाना उनके लिए पहली प्राथमिकता है, इसलिए चिकित्सकीय व्यवस्था में कोई बाधा न आते हुए वे सभी काली पट्टी बांधकर बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। देश में 54 दिन बाद सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटों में देश में 1,27,000 मामले सामने आए हैं। वहीं दैनिक मौतों का आंकड़ा 3,000 से नीचे रहा है। बीते 24 घंटों में 2,795 मरीजों की जान गई है। देश में संक्रमितों की संख्या 2,81,75,044 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से 3,31,895 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चल रही राजनीति में नया मोड़ आया है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की खबरों के बीच अब राज्य सरकार ने इसका भी ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में चल रही तकरार के बीच मीडिया में वैक्सीन डोज की बर्बादी वाली नित नई रिपोर्ट्स आ रही है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों से चल रहा है। वैक्सीन वेस्टेज की खबरों के बाद अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह कोविड वैक्सीनेशन का भी ऑडिट करवाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जिलों में 7 नई उप तहसील की सौगात दी है, जिसमें बीकानेर के देशनोक, हनुमानगढ़ के फेफाना, डुंगराना, चूरू जिले के साहवा, कातर छोटी और अजमेर के बांदनवाड़ा और बाड़मेर के नोखड़ा नवीन उप तहसील के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर जिले के देशनोक में नवीन उप तहसील के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों में आसानी होगी। नवीन उप तहसील देशनोक में 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 9 पटवार मंडल और 22 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट सत्र के दौरान विभिन्न तहसीलों और उप तहसीलों के सृजन की घोषणाएं की थी। भरतपुर डॉक्टर दंपति हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या कर फरार हुए 2 आरोपियों में से एक महेश ने करौली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी महेश ने मासलपुर थाना इलाके के गांव भिरैठा में शरण ले रखी थी। दिन भर चली दबिश के बाद महेश करौली जिले की सीमा से भाग निकला था, जिसकी पुष्टि महेश के भाई ने की थी। महेश के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर की तलाश में जुटी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डांग इलाके में दबिश के दौरान महेश अपने एक साथी के साथ बाइक छोड़कर भाग निकला था। महेश धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाका निवासी है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने एक बार फिर ट्वीट कर अपनों को चेताया है। उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा है जिन्होंने कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ 7 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस के ऑनलाइन विरोध कार्यक्रम में राज्य के कई मंत्रियों ने अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि विनती है कि प्रदेश कांग्रेस की अथॉरिटी को कमजोर न होने दीजिए। उन्होंने अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को टैग किया है। बावड़ी में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले 9 दुकानदारों के प्रतिष्ठान सीज किए गए हैं।
वहीं बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। तहसीलदार बावड़ी धनाराम गोदारा ने बताया कि पुलिस थाना खेड़ापा, पुलिस चौकी सोयला, पुलिस चौकी बावड़ी के साथ सघन अभियान चलाकर प्रशासन ने सोयला में 2 दुकान, रातड़ी चौराहे पर 2 दुकान, खेड़ापा में 1, बावड़ी में 4 दुकानें सीज की है। वहीं शराब की दुकान सोयला से व अन्य 35 जनों से बिना किसी कार्य घरों से बाहर निकलने पर व बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला गया। भीमसेना संगठन की ओर से खाचरियावास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई। नवदीप सिंह जाटोलिया ने बताया, भीमसेना संस्थापक अनिल तिदड़िया की प्रेरणा से भामाशाहों के सहयोग से खाचरियावास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है। भामाशाहों में सुनील जाटोलिया रेडियोग्राफर, विजय जाटोलिया नर्सिंग ऑफिसर, सोहन वर्मा अध्यापक जालुंड सहित कई लोग शामिल थे। इस मौके पर दाता रामगढ़ के समाज सेवी राजेंद्र धीरजपुरा, समाज सेवी बाबूलाल हल्दूनिया, केसर जाटोलिया, मेल नर्स लोकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोरोना काल में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी को तगड़ा झटका दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों में 44वीं बार बढ़ोतरी कर दी। कंपनियों ने पेट्रोल में 27 पैसे और डीजल के दामों में 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे जयपुर में पेट्रोल के दाम 101 रुपए 2 पैसे और डीजल के दाम 94 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। साल 2021 में तेल कंपनियों ने 44वीं बार डीजल में 13 रुपए 37 पैसे और पेट्रोल में 12 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती नहीं करके आम आदमी को झटका दिया है। वहीं तेल कंपनियों ने 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम 122 रुपए प्रति सिलेंडर घटाए हैं। कोरोना काल में अभी व्यावसायिक गतिविधियां काफी कम हो रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य गतिविधियां आधे से भी कम है। ऐसे में अगर सरकार वाणिज्यिक सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करती तो आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाणिज्यिक के दाम 122 रुपए प्रति सिलेंडर कम होकर अब 1488 रुपए 50 पैसे हो गए हैं, जबकि 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम 813 रुपए प्रति सिलेंडर पर ही बरकरार रहे। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 93.36 अंकों की तेजी के साथ 52,030.80 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26.40 अंक की बढ़त के साथ 15,609.20 के स्तर पर खुला। आज 1,192 शेयरों में तेजी आई, 317 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 69 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान TCS, ITC, SBI, टाइटन, L&D, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति, ONGC, पावर ग्रिड के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं ICICI बैंक, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स और नेस्ले इंडिया के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।